हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। डॉक्टर से सवाल की सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का, और ये सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है सवाल, और बहुत सारे कपल्स की ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारे कपल उस तरह की कंडीशन में आज हैं और वो उस स्टेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो ये मान लेते हैं कि अब तो इस तरह से ही ज़िंदगी चलेगी। सवाल ये है कि बिना सेक्स की शादी का क्या कारण है और उसका क्या समाधान है, और इस तरह की कंडीशन कितनी हमारे लिए नॉर्मल है, कितनी सोसाइटी के लिए नॉर्मल है, और इसका हमारे शरीर पे, हमारे संबंधों पे, हमारे अपने परफॉर्मेंस पे, जॉब पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो आज हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिना सेक्स की शादी होती हैं उसमें मैक्सिमम कंडीशन ये होती है। हमारे पास एक कपल आए और उन्होंने बताया कि भाई शादी के बाद हमने एक दो बार ट्राई किया तो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने सोचा ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देते हैं, कुछ हो सकता है ये कमज़ोरी हो या कोई बीमारी हो। उसके बाद फिर हमने ट्राई किया, फिर नहीं हो पाया, तो हमने इसको फिर साइड कर दिया और उन्होंने क्या किया कि आईवीएफ से बच्चा भी पैदा करा लिया। लेकिन 4-5 ईयर के बाद जब ये चीज़ एक तनाव का कारण बनी, रिश्तों में स्ट्रेन आया, उससे बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ। दूसरे एक परफॉर्मेंस पे, रिलेशनशिप पे, दो लोगों की केमिस्ट्री पे जब फ़र्क पड़ने लगा, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर से बात करें और उन्होंने क्लिनिक में आके ये बात रखी। तो सबसे पहली बात यह है कि अब आप इसको इस तरीके से समझिए। बहुत सारे लोगों में सेक्स को लेके ना एक घबराहट होती है, एक बेचैनी होती है, एक मिथ होता है, एक कन्फ्यूज़न होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो इंसान कैरी करता है अपने ब्रेन में। तो कुछ लोगों को देखा जाता है कि एंजाइटी होती है, मतलब सेक्स की कोई समस्या नहीं होती, शारीरिक कोई समस्या नहीं होती, मानसिक कोई समस्या नहीं होती, इंसान कम्प्लीटली हेल्दी होता है, तो एक एंजाइटी हो सकती है। दूसरे केसेस में देखा जाता है कि प्री मैच्योर एजेकुलेशन, मतलब इंसान सेक्स को अटेंड करने चाहता है और वो फिज़िकली जब वो लोग नेकेड होते हैं या स्मूच या किसिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर मेल या फीमेल दोनों के साथ, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं होता है, सेक्स को उन्होंने नहीं समझा होता है, नहीं जिया होता है, ना ही वो किसी रिलेशनशिप में रहे होते हैं, पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होती है या नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं रही होती है। एक इंसान को कोई आइडिया नहीं होता कि हम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद फीमेल, या फीमेल को नहीं आइडिया होता है कि मेल के साथ हमें यदि बात करनी है, बैठना है, फिज़िकल टच है, ये सारी चीज़ें नहीं हमने पहले जानी होती हैं, ना ही पहले हमने की होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर ना तो एक्सपीरियंस होता है, ना ही कॉन्फिडेंस होता है, और हमारे पास कोई उसको एग्जीक्यूट करने की एक प्रॉपर नॉलेज और समझ नहीं होती है। तो बहुत सारे लोगों में देखा गया कि भाई इरेक्शन डेवलप हुआ लेकिन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। कुछ लोगों में देखा जाता है कि इरेक्शन की कमी है, और इरेक्शन की कमी का मुख्य कारण होता है एंजाइटी या स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग। आप एक कल्पना करिए कि आपके पेनिस को आपके हार्मोन्स जब एक्टिवेट होंगे तो ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ती है पेनिस की तरफ, और पेनिस आपका हार्ड होता है। यदि ब्रेन के अंदर आपको स्ट्रेस है, क्योंकि ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है, ब्रेन ही सिक्रीशन के लिए मैसेज देता है। यदि आपको मेंटली स्ट्रेस है, आपको ओवर थिंकिंग है, आप तनाव में हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ हैं, तो फिर आपको कंप्लीटली इरेक्शन आएगा ही नहीं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक एंजाइटी है, ये फियर साइकोसिस है, ये कहीं ना कहीं आपको एक परेशानी है। जब तक आप इसकी गुत्थी को, इसकी प्रॉब्लम को, इसके कॉम्प्लेक्स को ब्रेन में नहीं सुलझाएंगे, मतलब मेंटली आप सेक्स को चैनलाइज नहीं करेंगे, नहीं जिएंगे, नहीं महसूस करेंगे, तो फिर नेचुरली रियल में भी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग फिर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हमने ट्राई किया लेकिन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा कुछ लोगों के साथ, तो उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जस्ट एंजाइटी थी, एंजाइटी का ट्रीटमेंट दिया गया, वो ठीक हो गए। बहुत सारे लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था, उसको ट्रीट किया गया, वो ठीक हो गए। कुछ लोगों में इरेक्शन कम था, उसकी दवाई दी गई और इरेक्शन ठीक हो गया। कुछ लोगों में देखा गया कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया गया तो वो ठीक हो गए। और कुछ लोगों में देखा गया कि ओबेसिटी, फैटी लिवर और आपका ब्लड प्रेशर और एंजाइटी यानी पल्स रेट का बहुत ज़्यादा बढ़े रहना,
और फियर साइकोसिस। जब उनकी एक हमने काउंसलिंग की, उनको एक 2 या 3 सेशन की आवश्यकता पड़ती है। एक सेशन के बाद हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हमने सेक्स को हैप्पीली एग्जीक्यूट किया और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बिना सेक्स की जो शादी है उसके पीछे यदि कोई क्लिनिकल कॉज है, एंजाइटी है, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन है या फिर ईडी है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये शारीरिक कोई बीमारी हो या ये कोई क्लिनिकल बीमारी हो। ये अज्ञानता के कारण हो सकती है, फियर साइकोसिस के कारण हो सकती है, ओवर थिंकिंग के कारण हो सकती है, एंजाइटी के कारण हो सकती है, और आपने इस चीज़ को क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं किया पहले, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेक ऑफ नॉलेज के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसके पीछे ये अंडरलाइन का रीज़न होते हैं। यदि आपकी भी लाइफ में शादी आपकी हो गई है और आप अच्छे से सेक्स को नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं, सेक्सलेस मैरिज है और आपकी वो कंटिन्यू चल रही है, तो आप उस पर फुल स्टॉप लगाइए, डॉक्टर से मिलिए, काउंसलिंग कराइए, क्योंकि इस तरह की जो कंडीशंस है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे आपको एंजाइटी बढ़ेगी, इससे आपको डिप्रेशन बढ़ेगा, इससे आपका अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, और दो लोगों की जो केमिस्ट्री है, जो रिश्ता है, वो लॉन्ग टर्म उसमें भी परेशानी आएगी। तो आप इसको डील करिए, इसको समझिए, काउंसलर के पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको सेक्सलेस मैरिज में जीने की, बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको ठीक किया जा सकता है, इसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।